लेट्स क्विकली रिकॉल द पार्ट 8 ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोस्तों यहां पे हम बात कर रहे हैं स्टेप नंबर 3 की ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की स्टेप नंबर 3 को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम सब जानते हैं वर्किंग कैपिटल के अंदर आती हैं दो चीजें, एक होती है करेंट एसेट्स और दूसरे होते हैं करेंट लाइबिलिटीज। अब मैं पहले करेंट लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट डिस्कस करता हूं। दोस्तों करेंट लाइबिलिटी के अंदर आते हैं चार आइटम। सबसे पहले होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, देन ट्रेड पेबल्स, देन अदर करेंट लाइबिलिटी एंड लास्ट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म प्रोविजन को मैं प्यार से बोलता हूं एक्सीडेंटल पॉइंट्स। एक्सीडेंटल पॉइंट्स क्यों बोलता हूं? क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक सीसी, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होते हैं। वहीं पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर जो आते हैं वो होते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रपोज डिविडेंड, जिनका ऑलरेडी हम स्टेप नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इलाज मतलब ट्रीटमेंट कर चुके। जब इनका इलाज कहीं और चल रहा है तो इनका इलाज यहां पे नहीं होगा, मतलब इनका एडजस्टमेंट यहां पे नहीं करा जाएगा। इसका मतलब यहां पे कौन कौन बचे? सिर्फ और सिर्फ यहां बचे ट्रेड पेबल्स एंड अदर करेंट लायबिलिटी। अदर करेंट लायबिलिटी और ट्रेड पेबल्स का ट्रीटमेंट यहां पे करा जाएगा। अगर इसमें ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब कर्जा बढ़ रहा है, और डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब कर्जा कम हो रहा है। तो कर्जा बढ़ रहा है तो मतलब पैसा आ रहा है तो उसको ऐड करा जाएगा, और अगर कर्जा कम हो रहा है सर करेंट लायबिलिटी का तो इसका मतलब रीपेमेंट हो रहा है तो उसको माइनस कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।